अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में। तो इस वक्त हम हैं फिलाडेल्फिया के अंदर और रॉकी स्टेज के बैठे हैं। पीछे वो रॉकी स्टैचू नज़र आ रहा है आपको। तो हम आपकी जो कमेंट्स हैं उनको थोड़ा रीड करते हैं। तो जो भी आपको एंगल नज़र आ रहा है यही बर्दाश्त करना। देख सकते हैं कितना मैं गेयर्ड अप हुआ हूँ। बहुत ठंड है भाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। ग्लव्स हैं, एयर मफलर्स हैं, मल्टीपल जैकेट्स पहनी हुई हमने। तो ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आता रहेगा। लोग अब उसी को कॉपी कर रहे हैं, उस पर भागते हुए आते हैं। एंडलेस स्टेज जो होते हैं उनको थोड़ा थक जाते हैं एंड देन दे डू द रॉकी पोज। मैंने भी खिंचवाई है। तो क्या लाइफ इन यूएसए जो होती है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मैं जल्दी दिखा रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, उसको जाकर फॉलो कर लें। यू विल सी दैट पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। हम कागज़ पर आ गए क्योंकि आई डोंट हैव अदर फोन। शुक्र धूप निकली हुई सुकून है। तो हम पहले कमेंट पर आते हैं। कहते हैं कि इनके भाई की जो एज 21 से कम की बनती है। F2A का केस है, इंटरव्यू में 221G मिला और इनके मुताबिक 20 साल 2 महीने उनकी एज है। अब AP लग चुकी है। क्या AP के अंदर वो CSPA लॉ को चेक करेंगे नहीं करेंगे? तो आई वुड से कि अगर अब तक ऑफिसर ने आपको वर्बली नहीं कहा कि भाई दिस एप्लीकेंट इज़ डिसक्वालीफाइड या CSPA के अंडर नहीं होता क्वालिफाई, तो इट मीन्स ही इज़ स्टिल बीइंग कंसिडर्ड फॉर द केस। तो मैं कहूँगा ओवर थिंक ना करें। जब तक आपको वर्बली वो नहीं कहते कि ये बंदा क्वालिफाई नहीं कर रहा अंडर द कैटेगरी, तो परेशान ना हो। तो नंबर 1 इज़ दिस सिचुएशन। नंबर 2, अच्छी बात है आपने मैथ कर ली है, लेकिन मेक श्योर यू आर डूइंग द करेक्ट मैथ। कई लोग जो होती हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं CSPA कैलकुलेशन में कि आपकी एज कहाँ जाके फ्रीज़ हुई थी। एज फ्रीज़ होती है जब आपकी प्रायोरिटी डेट इज़ करंट इन द वीज़ा बुलेटिन। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका वीज़ा बुलेटिन जो है वो ठीक हो। मेरे का माइक देख लें। तो मेक श्योर योर प्रायोरिटी डेट इज़ करंट इन द वीज़ा बुलेटिन। और उस मंथ में जब वो करंट होगा आपकी एज फ्रीज़ हो जाती है एप्लीकेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट में आते हैं। कहते हैं इनका केस जो है IR1 का है, इमीडिएट रिलेटिव 1 स्पाउसल कैटेगरी जो होती है। 12 नवंबर 2025 को इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू अच्छा था, कोई एडिशनल सवाल नहीं पूछे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। अच्छी इंडिकेशन है। 221G मिला विद AP मार्क। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो है कि जिसके अंदर मैंने सारे बहुत आई हैव अ लॉट ऑफ 221Gs। तो उसमें हम इंफॉर्मेशन को छुपा के ये मार्कर्स होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। इस मार्कर का क्या मतलब होता है, इसका क्या होता है। तो वो एक बड़ी अच्छी वीडियो आएगी कमिंग डेज़ में। तो AP इनको मिल चुकी है, मार्कर लगा हुआ है। ऑफिसर ने कहा कि कंप्यूटर नहीं चल रहा तो हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। आता हूँ इस बार पॉइंट पर। तो हम आपको इस वक्त वीज़ा नहीं दे सकते। पासपोर्ट उन्हें रख लिया, उन्हें कहा 2 से 3 दिन तक आपको वीज़ा लग के आ जाएगा। अब तक 2 हफ्ते हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि US एम्बेसी इस्लामाबाद या US एम्बेसी या US स्टेट डिपार्टमेंट का कोई इदारा है जिसका कंप्यूटर नहीं चल रहा। ये कौन सा कोई हमारा प्राइवेट बैंक है कि आप बिल जमा कराने का सही सिस्टम डाउन है, बिल नहीं जमा होगा। आई वुड से कि मे बी दे मार्क द AP मार्कर जो होता है इट रिफ्लेक्ट्स बैकग्राउंड चेक। अब आपको उन्हें सिचुएशन को डिफ्यूज़ करके आपको एम्बेसी से बाहर निकालने खुश। तो दिस इज़ अ वेरी अच्छा। मैंने देखा है एम्बेसी वाले भी बहाने मारने शुरू हो गए हैं। तो सीधा दस दो। तो 2 हफ्ते हो चुके हैं। अगेन खैर की उम्मीद करनी चाहिए। आई वुड से बैकग्राउंड चेक एक कॉमन चीज़ है, स्पाउसल कैटेगरीज में कॉमन होता है।
जब आपका IR हो जाता है इट मीन्स आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अगेन दिस अ गुड इंडिकेशन के इट्स अ बोनाफाइड, इट्स अ वेरी वैलिड करेक्ट मैरिज। CR1 होती कंडीशनल होती है, उसमें थोड़ा सा वो और डरे होते हैं बस ये भी कि कोई इफ़ी काम ना हो रहा हो। तो अगर आपके कोई बच्चे हैं इट विल मेक द केस मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन अ सिंगल मार्कर ऑन द AP इज़ अ बैकग्राउंड चेक, उसको आप एक्सपेडाइट कर नहीं सकते। हाँ, स्टेट डिपार्टमेंट US एम्बेसी की एक बहुत ज़्यादा कॉमन आपने वर्डिंग रीड की होगी, वहाँ हमेशा लिखा होता है कि दे रिक्वायर्ड एटलीस्ट 90 डेज़ टू रिजॉल्व AP फलाना टलाना जो भी होता है। लेकिन उसके बाद एक और लाइन कर देते कि इन सर्टन केसेस वी कैन गो बियॉन्ड एंड दैट्स हाउ दे यूज़ इट and that's how they use it। ਹੁਣ देखते हैं क्या हुआ है। तो in certain cases they can go beyond as well। तो खैर की उम्मीद करनी चाहिए। आई रियली होप कि आपका केस रिजॉल्व हो जाए। आई हैव सीन सिमिलर केसेस जहाँ पर वो 2 हफ्ते तो नहीं, महीना 1.5 महीना लेते हैं मिनिमम। एंड अगर बैकग्राउंड चेक अगेन डिपेंड्स कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपके कज़न हैं कज़न नहीं है, आपकी शहर से हैं, आपकी पहले कोई शादी हुई है नहीं हुई, आपके बच्चे हैं नहीं है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट विल प्ले कि वो AP किस तरह पैन आउट करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कमेंट एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट में कहते हैं कि इनको सीरीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कह रहे हैं कि एक वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कुछ अल्फाज या लेटर्स चेंज होते थे केस स्टेटस में, जहाँ से इंडिकेशन हुई थी कि आपको वीज़ा मिलने लगे, क्योंकि वो अल्फाज और लफ्ज़ के हैं। असल में बात ये है कि विद टाइम US एम्बेसी ऑल्सो फिगर आउट कि अवाम बड़ी तेज़ है, तो उन्हें फिगर आउट जब कर लिया था अब वो चीज़ नहीं होती। सो नाउ दे ऑल्सो हैव रीफ्रेज्ड द वर्डिंग्स। पहले ना आप इंटरव्यू से आते हैं ना AP लग के, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग लिखी होती थी, अब वहाँ लिखी होती है रिफ्यूज़ड। तो जिस दिन ये अपडेट आई थी ना लोग तो पैनिक हो गए थे। रात में तो सोते ताड़ा लिखे है AP, सुबह उठे आपका रिफ्यूज़ लिखा हो कि आपको क्या होगा, मेरा केस रिजेक्ट तो नहीं हो गया। फिर लोगों को पता लगा कि इट्स अ न्यू अपडेट जहाँ पर उन्हें रीब्रांडिंग की है। दैट्स वाई रिफ्यूज और रिजेक्शन आर 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड बाय द US इमिग्रेशन प्रोसेस। तो वो जो आप लेटर या वर्ड ढूंढ रहे हैं वो सॉरी अब है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आपकी उम्मीद पर मैंने पानी फेर दिया है। लेकिन जो भी आपका केस है बस मेक श्योर कि आप रेगुलरली इस पर इंक्वायरी करें, दुआ करें। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, सारे जो भी देख रहे हैं, जिस दिन आपका रिस्क लिखा होगा US में उसी दिन आपने आना है, उससे पहले आप आ ही नहीं सकते। अगर आपका पाकिस्तान में लेट्स अज्यूम अल्लाह मियां ने लिखा हुआ है कि इस बंदे ने 1 करोड़ कमाना है, द नेक्स्ट 4 करोड़ विल बी इन USA, तो वो जब आप 1 करोड़ कमा के ख़र्च लेंगे ना पाकिस्तान में, फिर आपके वो 4 करोड़ USA लेने की बारी आएगी। दिस इज़ हाउ आई बिलीव के विल पैन आउट फॉर यू। इसलिए दुआ करते रहें अल्लाह में को मेरा रिस्क के करीम आसानी वाला, क्योंकि रिस्क तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन फाइन एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी जो और जॉब्स होती हैं उसकी स्ट्रगल्स क्या होती हैं। इट्स अ वेरी हार्ड एंड हार्श रियलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट एड्रेस हो रहा है अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट जैसे कहते हैं कि आपका कौन सा वीज़ा है और इंटरव्यू की डेट के कितने महीने बाद बेसिकली आपको वीज़ा मिला। सो मैं था बेनिफिशरी इन F4 कैटेगरी में। F4 क्या होती है कि आपका कोई भाई या बहन US सिटीज़न है USA में, वो आपको पिटिशन करता है और आपको 14-15 साल बाद वो मेन आपका जो भाई या बहन होता है पाकिस्तान से आ रहा होता है, उसके साथ उसका स्पाउस
और उसके अंडर एज 21 से अंडर एज जो बच्चे होते हैं वो आ सकते हैं। तो मैं टेक्निकली तो 21 से ऊपर था, पर देयर इज़ अ लॉ कॉल्ड CSPA। तो उस कैटेगरी के अंदर आई वाज अ बेनिफिशरी। तो इस तरह मुझे USA में एंट्री मिली। तो CSPA की कोई वीडियो देखने यहाँ आ रही होगी। इफ़ यू आर स्टिल ओवर द एज ऑफ 21, आपके वालदा या वाला साहब इज़ अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट इन F4, आपका चांस है। तो इसलिए डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारनी, उस लॉ को अप्लाई करके देख लें। दैट्स हाउ आई वाज एबल टू क्वालिफाई। और आपका दूसरा पार्ट है कि कितनी देर बाद हमारा 2019 में पहला इंटरव्यू हुआ, उसमें हमें AP मिली। AP में उन्होंने DNA टेस्ट मांगा। DNA टेस्ट को समझना चाहते हैं, अमेजिंग 2 पार्ट सीरीज़ है। इससे बेस्ट कंटेंट जो है मेरा ख्याल है, मैंने 1-2 वीडियोज़ हैं जो मैं कहता हूँ आई एम रियली प्राउड ऑफ, उसमें से DNA वाली है। लग पता गया था जब मैंने उसको वीडियो को बनाया था, उस पर रिसर्च की थी, क्योंकि या तो वो वीडियो देख लें। अगर कोई बंदा DNA प्रोसेस से गुजरा पाकिस्तान से, वो 2 वीडियोज़ आ लाइक परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10। तो 2019 में DNA मिला, DNA को क्लियर किया। जब तक हमारा रिज़ल्ट एम्बेसी को पहुंचा, उन्हें ग्रीन लाइट देनी थी। दे आस्क फॉर द सेकंड मेडिकल होता तो उसके बाद वीज़ा इशू ही होना था। आपका आ जाता कोविड आ गया। तो कोविड में वेट कर रहे हैं, तो ट्रैवल बैन आ गया। तो फिर चलते इस तरह वक्त गुजरता रहा। देन ट्रैवल बैन ख़त्म हुआ नई एडमिनिस्ट्रेशन से। देन वी वर अगेन आस्क्ड तीसरा मेडिकल। तो जब तीसरा मेडिकल दिया तो फिर हमें वीज़ा इशू किया गया। तो आप कह लें ऑलमोस्ट 2019 से लेकर 2021 अगस्त तक 2-2.5 साल की ये AP थी। तो अल्लाह में सब्र करने वालों के साथ है, तो हम सब्र करते रहे, दुआ करते रहे। तो या दिस इज़ गोना बी अ वेरी बिग टेक अवे फॉर यू गाइस। सब्र करें। ये द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू शो यू, अगर मैं इस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, बैठा हुआ हूँ, जस्ट बिलीव इन योर केस। सब्र करें, जो मांगें वो दें, कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें उनके साथ, और इंशाल्लाह आप आ जाएंगे। इवन कि वर्जीनिया में लास्ट जो वीडियोस देख रहे थे, जो वर्जीनिया में मैं था, आई मेट अ लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के, उनके भी दोस्तों के, और सारे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और रिसेंटली भी कुछ आए हैं, इसमें एक कमेंट आगे आएंगे, तो उसमें उन्हीं से इंफॉर्मेशन ले ली थी मैंने। तो 6 महीने से 1.5 साल की AP इज़ ऑर्डिनरी। दूर के ढोल सुहाने हैं। तो आपको जो पाकिस्तान में टाइम है उसको भी इंजॉय करें। बेस्ट टाइम वही होता है जिसमें आप ज़िंदा हैं, जो रह रहे हैं। प्रेजेंट इज़ द बेस्ट टाइम। तो आप पाकिस्तान को भी इंजॉय करें। USA आएंगे, USA में भाग दौड़ इसकी लग है, तो ज़्यादा परेशान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट रहते हैं, कहते हैं कि आफ्टर DS5535 जो लोगों को बहुत मिलता रहता है, तो वो किस ईमेल एड्रेस पर सेंड करना होता है। पहले तो वो एक ईमेल एड्रेस देते थे, लेकिन वही प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब आपको जो 221G पेज होता है ना, उसको आपने फ्लिप करना है। उसके बैक पर 3 ऑप्शन होते हैं। अपलोड इट टू CEAC, कोरियर इट टू अस बाय द AEG, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप, यहाँ पर वीडियो आ रही होगी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ दैट ईमेल। तो कौंसलर ऑफिसर आपको पहली बात इंडिकेट हमेशा करता होता है कि आपने किस तरह हमें भेजना है। अगर वो इंडिकेशन आपको नहीं हुई तो NVC कहने लगा था, US एम्बेसी का वीज़ा नेविगेटर आया है, उनसे पूछें भाई ये मुझे कहा गया था, मैं किस तरह भेजूँगा आपको DS5535। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कमेंट एड्रेस हो और अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट आते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बाकी लोग भी सलाम कर दिया करें, तो थैंक यू। कह रहे हैं कि इनकी इमिग्रेशन डन हुई अबू धाबी से। ये इसी सवाल का जवाब मैंने उनसे पूछा था। तो अब US से पोर्ट ऑफ एंट्री जो है, जब आते हैं US से, तो देयर इज मल्टीपल सेक्शन, US पासपोर्ट होल्डर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, ऑल अदर वीज़ा कैटेगरीज होल्डर्स। तो कह रहे हैं कि कौन से सेक्शन में जाना है।
तो जब आप अबू धाबी से करते हैं ना ट्रैवल करते हैं इत्तेहाद एयरलाइन से, तो आपकी इमिग्रेशन हो जाती है यूएसए से पहले। तो इवन कि वो उस महफ़िल में बहुत लोग बैठे थे, 40 लोग थे आई थिंक। उसमें ये जोक था, कहता है कि असी इन्होंने इसलिए बुलाया सी इत्तेहाद तो कि जे ने वापस भेजना है वो अबू धाबी से भेज दें ज़्यादा तो तंग कर रहे थे अपने कज़न्स को। तो आपकी इमिग्रेशन हो जाती है अबू धाबी में, तो वहाँ पर आपको ग्रीन लाइट मिल जाती है। इसी से एक पुराना सवाल था, दोबारा मैं एड्रेस कर देता हूँ। कहते हैं कि क्या मेरा जैसे अगली कनेक्टिंग फ़्लाइट है 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, तो इमिग्रेशन लिए क्या करते हैं? तो दे मेक श्योर कि यू रश थ्रू इट, वो इमिग्रेशन कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपकी फ़्लाइट मिसिंग ना हो, क्योंकि हर एक दिन में एक ही फ़्लाइट जाती है टू योर डेस्टिनेशन। जैसे सैन फ्रांसिस्को की अबू धाबी से एक होगी, ह्यूस्टन की एक होगी, आई डोंट नो कहाँ जाती हैं, ऐसी न्यूयॉर्क की भी होगी इत्तेहाद की। तो इसलिए दे मेक श्योर कि आप एक टाइमली इमिग्रेशन हो जाए अबू धाबी में। द सेकेंड वंस यू आर डन, वो फ़्लाइट बिकम्स अ डोमेस्टिक फ़्लाइट। तो आपका जो एयरपोर्ट आते हैं ना, देयर इज़ नो इमिग्रेशन बट देयर इज़ कस्टम्स। तो या ये आपने परेशानी नहीं, जब आप आओगे द प्रोसेस, कोई भी चीज़ें होती हैं इट्स डिज़ाइन कि आप एक पाथवे फॉलो कर रहे हो। कभी ये नहीं हो सकता कि आप यूएसए आए और आप सम हाउ मिस्ड। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि जहाँ पर अब आपको गलती से उन्हें इंटरनेशनल टर्मिनल में डाल दिया कि जहाँ पर आपके पास ग्रीन कार्ड और नॉन ग्रीन कार्ड की ऑप्शन है, ऑलवेज टेक द सेफर पाथ। वो क्या होगा? नॉन ग्रीन कार्ड। आप जाओगे तो ऑफिसर को दिखाओगे, वो ये कहेगा वो आपको तो पहले ही हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो आप इस लाइन में क्यों खड़े होते? तो आ जाओ। दैट्स गोना बी माय कह लें पाथ अगर मैं आ रहा होता। लेकिन या इट बिकम्स अ डोमेस्टिक फ़्लाइट, तो आप परेशान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज है जिसके ऊपर लाइव एंड यूएसए दिखा रहा होता हूँ। तो या पीछे रॉकी का स्टैचू है, उन्हें कुछ ले ही जा रहे हैं लोग। दिस इज़ द अमेरिकन फ्लैग, और यहाँ पर पीछे ऊपर ये स्टेट का फ्लैग लगा हुआ है। तो द सीरीज़ विल कंटिन्यू। हर वीडियो जो होगी एक नई स्टेट, एक नई शहर से है। तो आपने बताना है, अगर आप इस स्टेट या शहर से हैं तो प्लीज़ राइट अ कमेंट। आई वुड बी हैप्पी टू नो कि कौन कौन कहाँ से है। तो ज़िंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई स्टेट में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।